Guys, good morning. Today we will study problems with N jobs and K machines. Sequencing problem. Sequencing problem with N jobs and K machines. जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अभी तक हम लोगों ने N jobs and 2 machines, M jobs and 3 machines टाइप का प्रॉब्लम किया है, लेकिन आज हम लोग एन जॉब्स एंड के मशीन टाइप का प्रॉब्लम करेंगे। सर एन जब हम मशीन भी बोल सकते हैं। सबसे पहले इनकी वर्किंग रूल है, हम उसकी स्टडी कर लें कि हम कैसे प्रोसेस करेंगे। जैसे हम लोग वहां मिनिमा ढूंढते थे फर्स्ट और लास्ट का, 3 मशीन्स के लिए ढूंढते थे ना, और फिर मैक्सिमा ढूंढते थे जो मिडिल के होते थे मशीन्स, और फिर हम इनइक्वलिटी देखते थे ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर वो सेटिस्फाई, दोनों सेटिस्फाई होता था तो अप्लीकेबल नहीं होता था मेथड, और अगर कोई एक सेटिस्फाई होता था तो अप्लीकेबल होता था। और फिर हम जी और यस यानी कि कन्वर्ट करते थे एन जॉब्स एंड 2 मशीन पे। सेम वही प्रोसेस यहाँ भी करना है, यहाँ थोड़ा काम करने का तरीका बदल जाता है। कंसीडर n jobs 1 2 3 up to n processing through k machines m1 m2 up to mk in the same order, in the सेम ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब ये है कि अगर इसको हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, पहले m1 होगा, फिर m2 होगा, फिर mk होगा। द इटरेटिव प्रोसेस iterative procedure of obtaining an optimal sequence is as follows. Step 1 क्या है? फाइंड मिनिमा ऑफ EMI। फाइंड मिनिमा ऑफ EMI एंड मिनिमा ऑफ MIK। मतलब ये पहले मशीन का और लास्ट वाले मशीन का मिनिमा देखना है, एंड मैक्सिमा ऑफ MI1 MI2 up to MIK के -1। इन सब का मैक्सिमा ऑफ ईच लिख लीजिए, मैक्सिमा ऑफ ईच, इस सब का मैक्सिमा लेना है। ठीक है, फॉर I इज इक्वल टू 2 3 अप टू के माइनस, नहीं ये तो n है, I तो n रहेगा ना, 1 2 अप टू check whether, step second,
check whether minima of mi 1 is greater than or equal to maximum of mij, where j is equal to 2 up 3 up to dot 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 k minus 1, or minima of यम आई के, यहाँ 1 है यहाँ k हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ यम आई जे, वेयर जे इज इक्वल टू 2 3 डॉट 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 k माइनस 1। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई एक दोनों सेटिस्फाई नहीं करेगा, कोई एक सेटिस्फाई होना चाहिए। स्टेप थर्ड, if the inequalities in step second are not satisfied, the method fails. The method fails. Otherwise, go to the next step. Next step is step 4. In addition to step second, if mi2 mi3 dot 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 m ik minus 1 is equal to c, where c is a positive fixed constant for all I is equal to 1 2 up to dot 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 n। मतलब हर जॉब के लिए अगर इनका सम पॉजिटिव आता है तब की बात हो रही है, अगर निगेटिव आ जाएगा तो आपका मेथड फेल कर जाएगा। अगर आता है देन तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट और लास्ट मशीन का मिनिमा लेंगे और मिडिल के जितने भी मशीन्स हैं उनका मैक्सिमा लेंगे और फिर इनइक्वलिटी चेक करेंगे। अगर इनइक्वलिटीज कोई एक सेटिस्फाई करता है तब हम अपना ये मेथड लगाएंगे, अदरवाइज ये मेथड अप्लीकेबल नहीं होगा। Then determine the optimal sequence for n jobs where the two machine are m l and m k in the order m l m k by using the optical sequence algorithm, by using the optimum sequence
algorithm. Next step, step 5. If the condition mi2 mi3 plus dot 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 mik minus 1 does not equal to c for all I is equal to 1 2 up to dot 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 n be defined. अगर ये c के इक्वल में पॉजिटिव नहीं है तब हम डिफाइन करेंगे टू मशीन. G and H such that G equal to mi1 mi2 plus dot 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 mik minus 1 and H is equal to mi2 mi3 plus dot 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 plus mik, where I is equal to 1 2 dot dot dot. Determine the optimal sequence of performance of all job Z and H using the optimum sequence algorithm. Optimum sequence algorithm for two machines. तो क्या करेंगे हम, अगर ये हमने प्रोसेस अडॉप्ट किया स्टेप 4 में, अगर ये सब के सब पॉजिटिव आते हैं, ठीक है, तो determine the optical sequence for n jobs where the two machines are EML and EMK in the order EML EMK by using the optimum sequence algorithm. तो हम इसमें ये चीज निकालेंगे. अदरवाइज अगर ये बराबर नहीं आता है सी के, यानी कि पॉजिटिव नहीं आता है, तब हम दो मशीन्स में कन्वर्ट करेंगे. तो ज्यादातर इस स्टेप 4 5 5 पे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि आपके कोर्स का जो सिनेरियो है वो सिनेरियो इससे मैच करता है. तो हम लोग जो प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं, प्रॉब्लम है 4 jobs 1 2 3 and 4 are to be processed on each of the 5 machine A B C D and E in the order A B C D E. Find the total elapsed time if no pausing of job is permitted. Also find the ideal time for each machine. तो ये है प्रॉब्लम आपका. यहाँ है जॉब्स, यहाँ है मशीन, ठीक है. मशीन है आपका 1 2 3 4. A B C D E. ये है 7 6 5 8 5 6 4 3 5 6 4 3 2 4 5 3 2 4 5 3 3 5 6 2 9 10 8 6.
अब हियर ये प्रॉब्लम है हमारा 4 जॉब्स एंड 5 मशीन का। क्या है? 4 जॉब्स एंड 5 मशीन का। तो अब इनको हम कन्वर्ट करेंगे 2 मशीन प्रॉब्लम बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग स्टेप। आप लिख लीजिए सॉल्यूशन। Here the problem is to be sequence on 5 machines. We convert the problem into a 2 machine problem. Machine problem by adopting the following step. पहला जो स्टेप है वो क्या है? हमको ये पहले का और लास्ट का मिनिमा निकालना है। तो मिनिमा ऑफ क्या निकालेंगे? ए आई एंड ई आई, where I is equal to 1, 2, 3, 4. I is equal to 1, 2, 3, 4. अब यहां मिनिमा देखिए, ए का जो मिनिमा है वो 5 है और ई का जो मिनिमा है वो 6 है। तो दिस इज 5 एंड 6। क्लियर? फिर दूसरा क्या कहा गया था? मैक्सिमा बी आई, सी आई एंड डी आई। इसका मैक्सिमा, इसका मैक्सिमा, इसका मैक्सिमा 6 है, इसका 5 है, इसका भी 6 है। 6, 5, 6। तो अब यहां से देखें कि मिनिमा ऑफ ई आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस। स्टेप सेकंड हो गया, मिनिमा ऑफ ई आई क्या है? ये 6 है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमा ऑफ बी आई, सी आई एंड डी आई। ये मिल गया। द inequalities this is satisfied. Therefore, we can convert the problem into 2 machine problem. यहां तक तो आपको समझ में आ रहा होगा, आना भी चाहिए। यहां तक कोई कंफ्यूजन है आपको? क्यों? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर।
तो अब टू मशीन प्रॉब्लम में करने के लिए जी लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और यह चलेंगे तो b प्लस सी प्लस डी प्लस ई। इसको हम मिटा देते हैं। स्टेप थर्ड ले लें। सिंस bi plus ci plus di does not equal to c, where पानी नहीं पी रहा है। c is a fixed constant। अब इसको आप चेक कर सकते हैं। नाउ g is equal to gi is equal to ai plus bi plus ci plus di and h is equal to bi, hi is equal to bi plus ci plus di plus ei, where I is equal to 1 2 3 4। 4 जॉब्स हैं, इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा। ठीक है, तो आइए अब हम नया टेबल बना लेते हैं। ये हो गया जॉब 1 2 1 2 3 4। ये हो गया मशीन जी एंड एच। मलाई रहना है साड़ी जाम कर लो। भाई देखो, बात करोगे तो ये ठीक बात नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो अब यहां से देखिए जी के लिए, आप यहां से देखिए 5 प्लस 7 12 प्लस 2 14 प्लस 3 17। यहाँ हो गया 70। 6 प्लस 6 12 और प्लस 9 21। 21 होगा। 21। ठीक है, यहां से देखिए 5 प्लस 5 10 और प्लस 10 20। यहां से देखिए 11 प्लस 5 दैट इज 16। यहां से देखिए 7 प्लस 3 10 प्लस 9 19। यहां से देखिए 10 और प्लस 15 25। यहां देखिए 9 और प्लस 6 15 15 और प्लस 8 23। यहां से देखिए 3 प्लस 3 6 प्लस 2 8 प्लस 6 14। अब हमको ऑप्टिमम सीक्वेंस निकालना है। ऑप्टिमम सीक्वेंस देखिए, पहले का मिनिमा ढूंढे, कहां मिल रहा है? यहां 16। ये कौन सा जॉब है? 4। ये कैंसिल हो गया। अब इन 3 में देखें, इसमें मिनिमा कौन मिल रहा है? यहां मिल रहा है, तो ये फर्स्ट, ये कैंसिल हो गया। अब इसमें मिनिमा कहां है? 20, तो अब ये थर्ड हो गया और ये हमारा 2 हो गया। तो ये हमारा ऑप्टिमम सीक्वेंस बन गया 4 3 2 1। 4 3 2 1। ये भी मैं फोटो खींच के आपको भेज रहा हूं। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं। सर सर, और जी वाले में जो है वो अगर सेम टाई हो जाए तो क्या करेंगे? है? टाई हो जाए सर, मैच करे दोनों में, तो क्या हाँ। करेंगे? अगर मैच कर जाए तो किसी को भी ले सकते हैं, 2 ऑप्टिमम सीक्वेंस मिल जाएगा। जनरली मैच नहीं करेगा, लेकिन अगर मैच करता है तो आपको 2 ऑप्टिमम सीक्वेंस मिलेगा। ठीक है, तो सर पहले किसको लिखेंगे? चाहे जिसको लिख लें, कोई भी ऑर्डर ले लें।